गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद, और हमने उसमें पढ़ी थी 2.1। तो 2.1 में हमने बहुपद का वर्गीकरण किया था घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। फिर कोई भी पद बहुपद है या नहीं है, बहुपदों के जो थे आपके चर, उनके गुणांक भी निकाले थे हमने। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, बहुपद की घात भी बताई थी। तो ये क्वेश्चन थे बहुपद में 2.1 में। आज हम 2.2 के शुरू करेंगे। तो उसमें टॉपिक है आपका बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। तो कोई भी बहुपद है उसका शून्यक निकालना है, और कोई अन्य मान रखने पे भी हमें मान निकालने हैं। तो बहुपद के शून्यक का मतलब यह है कि भाई आपको कोई बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोई भी बहुपद दिया हुआ है, और उसमें जब आप जो x में कोई बहुपद x चर x में है या चर y में है, तो आप x का मान रखोगे या y का मान रखोगे। तो जिस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। कितना होता है? शून्य। जिस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बहुपद के शून्यक। तो ये तो है इसकी परिभाषा कि भाई बहुपद के शून्यक क्या है। शून्यक मतलब उस बहुपद का शून्य मान प्राप्त होना, और उस मान को क्या कहेंगे? बहुपद के शून्यक कहेंगे। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस। बहुत आसान सी है, इसमें पॉइंट 2 में कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। सीधे क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। और तीसरा आपको खुद को करना है। तो देखिए x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो मतलब इस बहुपद में जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? x, वहाँ पे x का मान 0 रख दो। तो क्या है ये? 5x, मतलब बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग प्लस 3। हल कर लेते हैं इसको। 5 गुणा 0 0 आएगा, 4 गुणा 0 भी 0 होगा, तो उत्तर कितना आ गया भाई? 3। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना है? 3 है। x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 है। दूसरा है x बराबर -1। तो 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का वर्ग प्लस 3। तो गुणा करो 5 को 1 से, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे -1 का वर्ग हो रहा है, तो -1 को -1 से गुणा करोगे प्लस का 1 आएगा, और 4 को 1 से गुणा करोगे 4 ही आएगा, प्लस 3। समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं। चिन्ह वही आएगा जो चिन्ह लगा हुआ है। तो दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस के 9 आ जाएंगे, और 9 में से 3 गए तो माइनस का 6। तो इस प्रकार से आपको इन बहुपद के मान निकालने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आपको ज्ञात करना है p0, p1, p0, p1 और p2।
3 सवाल है। आपको पी वाई का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ पी वाई का, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। वापस लिख देते हैं, हल कर रहे हैं, ये हल हो गया आपका सॉल्यूशन। तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आपको ज्ञात करना है पी जीरो। देखिए दोनों में एक तरह से तुलना करो आप एक बार। पी वाई का मतलब क्या है, ये जो सवाल है वो वाई में है। पी वाई का मतलब क्या है, ये जो बहुपद है इसका चर क्या है, वाई है। पी जीरो, तो देखो पी की जगह तो पी आ गया, वाई की जगह पे क्या आया, जीरो। तो वाई की जगह पे जीरो आया, इसका मतलब क्या है, वाई की जगह पे जीरो रख दो। तो जीरो का वर्ग माइनस जीरो प्लस 1, ये दोनों जीरो आएंगे, तो उत्तर कितना बच गया, 1। ये पहला हो गया। दूसरा P1, तो अब की बार y की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, इसमें रखना है 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया उत्तर, 1। अब क्या ज्ञात करना है, P2, तो y की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2, उत्तर आ जाएगा 3। तो आपको P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करने थे। 3 सवाल है एक में ही। अब इसमें 4 सवाल दिए हैं आपको, चारों में आपको जो है ये P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करने हैं। जैसे अगला सवाल दिया हुआ है, PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो पीटी का मतलब क्या, फंक्शन जो है, ये जो सवाल है, ये जो पॉलिनोमियल है, पी मतलब है पॉलिनोमियल इन टी, ये बहुपद जो है टी में है। तो हल करते हैं इसको। तो बहुपद टी में है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहला काम ज्ञात करना है P0। तो देखिए टी का मान कितना आ गया, 0। जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, उत्तर कितना आ गया, 2। P1 ज्ञात करना है। इस सवाल में जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रखेंगे, 1। 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब। 2 और 1 कितने हो गए, 3। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का गुणा करेंगे 2 से, 2 3 2 5 माइनस 1 कितने हो गए, 4। इस प्रकार से आप P2 खुद ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 2 रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए चौथा और बता देता हूँ, Px बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 1। तो देखिए ये क्या है, पोलिनोमियल इन x, बहुपद किस में है, x में है। ज्ञात क्या करना है, P0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0। तो 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1। 0 प्लस 1 क्या होगा, प्लस 1। बीच में दोनों के कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा। P1 ज्ञात करना। तो यहाँ पे x की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 2 गुणा 0 0। P2 ज्ञात करना है। तो रखो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3। तो ये आपके इस प्रकार से इसको हल करना है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 3। पहला है उसका Px बराबर 3x प्लस 1 और आगे लिखा हुआ x बराबर माइनस 1/3। तो आपको बताना है कि यह इसका शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक के बारे में मैंने अभी चर्चा की थी कि ऐसा मान जिसको रखने पे उत्तर शून्य आ जाए। तो ये Px दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या x की जगह पे x का मान कितना दिया हुआ, माइनस का 1/3 रख दो। 3 से 3 कट गया, क्या उत्तर आ गया, माइनस 1 प्लस 1, और कितना उत्तर आ गया, 0। तो रखने पर उत्तर 0 आया नहीं आया, यस 0 आया। 0 आया मतलब ये क्या है, इसका शून्यक है।
ऐसा मान जिसको रखने पे 0 आ जाए तो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे दूसरे की बात करते हैं, पी एक्स बराबर है आपका 5x माइनस पाई। एक्स का मान कितना है भाई, 4/5। तो 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 घट गया, उत्तर क्या आ गया, 4 माइनस पाई का मान रख लो भले ही 22/7, या हल कर लो। उत्तर 0 आएगा क्या, उत्तर कभी भी 0 नहीं आएगा, नो। तो यह इसका शून्यक नहीं है। तो यह इसका शून्यक नहीं है। अगला देखिए, जैसे एक और समझाते हैं, थर्ड है इसका, पी एक्स बराबर है x² माइनस 1। इसके दो मान दिए हुए, एक और -1, तो दोनों चेक करेंगे हम। क्या करेंगे, दोनों चेक करेंगे। तो पहले x बराबर 1 रखेंगे, रखो यहाँ पे, 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, -1 कितना गया 0। x बराबर -1 रखो, -1 का वर्ग -1, -1 का वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी संख्या का वर्ग कभी नेगेटिव नहीं आएगा। -1 कितना हो गया 0। तो दोनों पे 0 आया नहीं आया, तो ये दोनों के दोनों क्या है, शून्यक है। दोनों क्या है, शून्यक है, क्योंकि दो मानों पे इसने 0 दे दिया है। तो इस प्रकार से आप सारे हल करेंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, छठा, पी एक्स बराबर LX प्लस M। x का मान क्या दिया, -m/L। तो क्या हो जाएगा, x की जगह ये x है, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का आएगा। x का मान -m/L प्लस m, L से L कट गया, -m प्लस m, क्या उत्तर आ गया 0। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। जो मान सामने दिए हैं वो रख के चेक करो, उत्तर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ शून्यक है, और नहीं आता तो हम कहेंगे शून्यक नहीं है। फोर्थ, पी एक्स बराबर x प्लस 5। इसका थर्ड है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। पाँचवा है, पी एक्स बराबर 3x। 3 सवाल लिखे मैंने। इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, जो ये बहुपद दिया हुआ है इसको बराबर शून्य लिख दो। शून्य ज्ञात करना मतलब क्या है, जो बहुपद दिया गया है उसी को बराबर 0 रख दो और इसका पक्षांतरण करके x का मान निकाल लो। तो x का मान प्लस का है, इधर आ गया क्या हो गया -5, और 0 में से 5 घटा हुआ तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें भी यही काम करना है, इसका शून्य के ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करना मतलब उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो हमने बराबर 0 कर दिया। फिर क्या, पक्षांतरण, 2x बराबर 0 - 5 माइनस का 5, 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो -5/2। शून्य ज्ञात करना है मतलब उत्तर शून्य आना चाहिए, तो शून्य उत्तर लिख दो। बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब ये गुणा में है, गुणा वाली राशि भाग में जाएगी, तो 0/3, और भाग देने पर उत्तर कितना आ गया 0। इसी प्रकार से अगला ax है, तो उस समय क्या आ जाएगा 0/a बराबर 0। तो इस प्रकार से आपको इसमें शून्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसान से प्रश्नावली थी ये, तो इसको आप हल करेंगे। आगे देखते हैं। अब है आपके अगले प्रश्नावली में सेंसफल प्रमेय। तो देखिए, आपको एक फलन दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ पी एक्स बराबर x प्लस 3x² माइनस 1। पहले उदाहरण समझा रहा हूँ मैं आपको एक, और एक दिया हुआ है जी एक्स बराबर 1 प्लस x। क्वेश्चन है पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए।
पी एक्स को जी एक्स से भाग दो। मतलब आपको क्या करना है, पी एक्स बटा जी एक्स करना है, पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है। तो दो चीज़ें मैं एक साथ सिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, हमें अंदर लिखना है पी एक्स और बाहर लिखना है जी एक्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स है, इसको हम लिखेंगे x प्लस 1। ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले जो ज़्यादा बड़ी घात है, x की ज़्यादा घात हम पहले लिखेंगे, फिर उससे कम घात, लास्ट में अचर पद। मतलब इसको आपको दोनों को जो भाग दे रहे हो और जिसमें भाग दे रहे हो दोनों को x की घटती हुई घातों में जमाएं। दोनों को x की घटती हुई को क्या बोलते हो आप, अवरोही बोलते हो, अवरोही क्रम में जमाएं। पहला काम आपको यही करना है। अगर पहले से आपको क्रम में जमा हुआ है जब तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर क्रम में नहीं जमा हुआ है तो हमें जमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो जिसका भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं दोनों को x की घटती हुई घातों के रूप में जमाएं। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 0 है, यहाँ पे क्या हो गई 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो क्रम में जमा हुआ नहीं जमा हुआ। अब आपको भाग देना है। जिसको भाग आ रहा पहले से अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, पहला पद लेंगे, जो जिसमें भाग दे रहे हो उसका पहला पद। इसका पहला पद क्या है भाई, 3x स्क्वायर है। इसका पहला पद क्या है, 3x स्क्वायर। स्टेप फर्स्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसका पहला पद है 3x स्क्वायर। वो भाग दे रहे हो उसका पहला पद क्या है, x। वो अंश में कौन आया है, ऊपर कौन आया है, अंदर वाला ब्रैकेट में जो जिसमें भाग दे रहे हो उसका पहला पद। बटा में कौन आया है, जो बाहर है जिसका भाग दे रहे हो उसका पहला पद। तो देखो नीचे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है। 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पे इसकी घात 1 है। घातों का आपको 1.6 में बताया था। इसका आधार x, इसका आधार x, दोनों का आधार समान है। तो घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 माइनस 1 मतलब 1 घात बचेगी। 1 घात लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3x स्क्वायर में आपने एक तरह से x का भाग दिया, उत्तर कितना आ गया, 3x। तो कितना आ गया, 3x। अब 3x जो है, इस 3x से हम गुणा करेंगे जिसका भाग दे रहे हो उस पूरे पद से। 3x का कुछ गुणा करेंगे, 3x हम भाग किसका दे रहे हैं, x प्लस 1 का, तो गुणा करेंगे। तो पहले 3x को x से गुणा करेंगे। तो 3x को x से गुणा करेंगे तो देखो गुणा में क्या आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 1 और 1 घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसको पहले पद से गुणा कर लिया। अब इसको गुणा करेंगे 1 से, और 1 से गुणा करते हो तो वापस वही संख्या आती है। तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x। इसको इन घातों के अनुसार जमाना है। जितनी घातें उसी के नीचे पद आना चाहिए। x की घात 2 के नीचे x की घात 2 का पद और x के नीचे x का पद। तो वापस रिपीट कर रहे हैं हमने क्या क्या है, समझेंगे यहाँ तक का। हमने जिसके अंदर भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लिखा और इसका पहला पद लिखा, भाग दिया तो उत्तर ही आ गया। ये हमारा भागफल में लिख दिया। इस भागफल को इस पूरे से जिससे आप गुणा भाग दे रहे हो गुणा करेंगे। 3x को गुणा करेंगे x से। आधार समान है, घातें जुड़ गई। x की 1 घात है, x की घात 1 है, 1 और 1 घात हो गई 2। फिर 3x को गुणा किया 1 से तो आ गया 3x। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बाकी निकालते हैं। बाकी निकालेंगे तो नीचे की लाइन के चिन्ह बदल दीजिए। क्या कर दीजिए,
नीचे की लाइन के चिन्ह बदलने हैं। तो ये किसका प्लस का, ये किसका माइनस का हो गया कैंसिल। ये चिन्ह किसका है प्लस का, ये चिन्ह किसका है माइनस का। दोनों के चिन्ह विपरीत है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो बाकी निकालेंगे। क्या करेंगे बाकी, तो 3x में से 1x निकाल दो, कितना आ गया 2x। विपरीत चिन्ह क्या होगी बाकी होगी, विपरीत चिन्ह क्या होगी हमेशा, विपरीत चिन्ह क्या करना है आपको घटाना है। विपरीत चिन्ह होगा तो क्या करना है घटाना है। तो इसका चिन्ह कैसा है प्लस का। और अब चिन्ह देखेंगे जो हमने चेंज किया है वो चिन्ह देखना है। तो हमने चिन्ह चेंज करने के बाद चिन्ह क्या आया माइनस का। तो दोनों चिन्ह समान नहीं है, समान नहीं है मतलब अलग अलग है, इसी को हम बोलते हैं विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह घटाना है। और इसका आगे चिन्ह किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है 3x है, और 3x का चिन्ह कैसा है माइनस का, तो माइनस में 2x आएगा। विपरीत चिन्ह घटाना है और चिन्ह किसका लगाएंगे बड़े वाले का। आगे वाला पद लिख दो यहाँ पे, क्या गया माइनस का 1। अब देखिए, अब मैं इधर लिख देता हूँ, वापस सेम प्रोसेस इसी को रिपीट करेंगे। ये जो प्रोसेस किया आपने इसी को रिपीट करना। कैसे करेंगे, हमें भाग देना है इसके अंदर। तो इसका पहला पद क्या है माइनस का 2x, इसका पहला पद क्या है माइनस का 2x। भाग दे रहे हैं, उसका पहला पद क्या है x। तो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे। तो क्या हो गया भाई x से x कट गया, तो भागफल कितना आ गया माइनस का 2। भागफल कितना आ गया माइनस का 2। अब इस -2 को गुणा करेंगे किसके साथ, इस पूरे के साथ x प्लस 1। तो -2 को x से गुणा करेंगे, माइनस का 2x आएगा। -2 को 1 के साथ गुणा करेंगे, माइनस के 2 आएंगे। इसको हम नीचे लिखेंगे -2x -2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करते हैं। जब भी माइनस करोगे नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल दीजिए। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये भी माइनस का है प्लस का हो गया। ये माइनस का ये प्लस का कट गए। देखो ये चिन्ह किसका है माइनस का, ये चिन्ह किसका है प्लस का। तो विपरीत चिन्ह है कि नहीं है, तो बाकी निकालेंगे। 2 में से 1 बाकी निकालो 1। अभी 1 प्लस का आएगा माइनस का आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 2। 2 का चिन्ह कैसा है प्लस का, तो जो बड़ा नंबर है उसका चिन्ह आएगा, मतलब इसका शेषफल प्लस का 1 आएगा। इसका शेषफल क्या आएगा प्लस का 1। तो यह है आपका शेषफल प्रमेय, मतलब आपने भाग दिया है। तो यह है बीजीय पदों के भाग। आपको इस प्रकार से भाग देना है। ये भाग आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा शायद, अगर नहीं सीखा है तो अब इस प्रकार से करेंगे। अब इसी प्रश्नावली में एक सवाल आता है कि जैसे इसका भाग देने पर शेषफल बताइए। क्या बताइए, शेषफल बताइए। क्या बताइए शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया इसका +1 आ गया। इसका शेषफल कितना आ गया प्लस का 1। अब ध्यान दें थोड़ा सा, तो gx का भाग px में दिया तो शेषफल आया +1, ये भाग दे है। तो अगर सवाल में आता है आप भाग देख करके शेषफल बताइए, जब तो ये तरीका है। लेकिन यदि आपसे केवल इतना ही पूछा जाए कि gx का px में भाग देने पर शेषफल बताइए, केवल उत्तर क्या पूछा है शेषफल बताना है। अगले ने ये नहीं कहा भाग दो मत दो, उसका तो एक ही जवाब चाहिए शेषफल क्या होगा। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, देखिए हमें भाग किसका देना है gx का। तो हम gx का शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे शून्यक। शून्यक कैसे आएगा, उसको बराबर शून्य कर दो। क्या कर दो शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर दीजिए। शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर दीजिए। तो प्लस का 1 इधर आ गया, क्या हो गया माइनस का 1। तो x का मान कितना आ गया भाई -1। अब ये मान जो है px में रखो, कहाँ रखो px में। तो px में देखो क्या था x प्लस 3x² -1, ये px है।
एक्स का मान -1 यहाँ पर कर दो, तो -1 प्लस 3 गुणा -1 का वर्ग -1, तो -1 और -1 हो गए -2, -1 का वर्ग आएगा +1, +1 को गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 3, और 3 में से 2 गया, उत्तर कितना आ गया भाई 1, तो इसका शून्य सेंसफल कितना 1 है, और ये उत्तर कितना आया 1। तो केवल आपसे पूछा जाए सेंसफल बताइए, तो सेंसफल पूछे तो आप इतना बिना इसको सोल्व किए ये भी आप इस विधि से भी सेंसफल बता सकते हैं। ध्यान दें, अगर आपको कहे भाग दीजिए, क्या दीजिए, भाग दो तो फिर ये काम करना है, और केवल मुझे सेंसफल बताओ तो आप ये तो ऑप्शन है ये कर ही सकते हो, लेकिन शॉर्ट में आप ये भी कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 px बराबर है आपका x³ + 1, इसमें भाग देना है x + 1 से, इसको भाग किससे देना है, x + 1 से। तो आपको x + 1 से x + 1 से भाग देना है x³ + 1 में। तो देखिए स्टेप बता रहा हूँ करने के, वापस इसका पहला पद क्या है x³, इसका पहला पद क्या है x, दोनों के आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी माइनस, तो इसका पहले पद का भाग देने पर क्या आ गया x², इस x² से गुणा कर दीजिए x + 1 को, इस बाहर वाले को जिसका आप भाग दोगे, x² को x से गुणा करोगे x³ आएगा, क्योंकि आधार समान है घाते जुड़ जाएगी। इसको 1 से गुणा करोगे सेम आ जाएगा वापस, इसको हम लिखेंगे x³ + x²। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे की लाइन चिन्ह बदलेंगे। देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का था हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, ये तो कट गए। अब देखिए ये है x² का पद, ऊपर x² के घात का पद है ही नहीं, तो ये किसी से नहीं कटेगा। पहले आप इसको लिखो -x², और ऊपर वाला पद आ जाएगा +1, क्या आ गया -x² + 1, दोनों पद आ गए। हमेशा ध्यान रखना है इनको घटते हुए घातों के रूप में जमाना है, जमे हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है। वापस वही करेंगे, पहला पद बटा पहला पद, माइनस का x² पहला पद है, x इसका पहला पद है, तो घात कम हो गई 1, तो ऊपर क्या आ गया x, क्या आ गया माइनस का x। इस -x से गुणा करेंगे जिसका भाग दे रहा है उस पूरे को ही हमेशा, तो x को x से गुणा करोगे x² आएगा, -x को 1 से करोगे माइनस का x आएगा, तो -x² -x, चिन्ह माइनस करेंगे इसलिए चिन्ह बदलेंगे प्लस, और ये भी प्लस, कट गया। ये दोनों, ये 1 है ये x अलग अलग है, तो दोनों आ गए नीचे वापस, ये x+ का, ये 1+ का, आगे वही काम वापस, इसका पहला पद और इसका पहला पद, x बटा x कटेगा तो कितना आ गया 1, मतलब ये आ गया 1 से गुणा करो जिसका भाग दे रहे हो पूरे को, ये देखिए हर जगह मैंने पूरे को गुणा किया है, तो 1 से किसी को भी गुणा करते हो वही आता है, तो यही आ गया x + 1, घटा दो, दोनों के चिन्ह चेंज, उत्तर कितना आ गया 0, तो इसका सेंसफल कितना आया 0 आया, इसका सेंसफल कितना आ गया 0। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सवाल आता है भाग दो, जब तो ये करना ही है, लेकिन आपसे अगर खाली पूछता आप तो सेंसफल बता दो, क्या बता दो, सेंसफल बता दो, तो इसका सेंसफल कितना आया 0। इतना लंबा काम करोगे तब भी सेंसफल 0 आएगा, तो सिर्फ सेंसफल पूछा जाए तब क्या करोगे, भाग इसका देना है, तो इसका शून्य निकालो, x + 1 = 0,
प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो क्या गया x बराबर -1। अब आपको भाग किस में देना था, x³ + 1 में। ये x का मान यहाँ पर रख दो, -1 का क्यूब + 1। ध्यान दें, -1 की घात जब जब सम संख्या होगी, -1 की घात क्या है, जब जब सम संख्या है, ये उत्तर +1 आएगा। -1 की घात विषम संख्या है तो -1 आएगा। और ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे देख लो आप, -1 की घात 3 है, मतलब इसको 3 बार गुणा करना है, 1 2 और 3। -1 को -1 से गुणा किया +1 आ गया, ये बचा हुआ है, इसको गुणा करोगे -1 आएगा, तो -1 + 1 कितना उत्तर आ गया भाई, 0। तो ये क्या है, इसका शेषफल है। ये भी क्या था, शेषफल ही था। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। आज के लिए इतना ही करेंगे, आपको सीखेंगे, इसको प्रयास करेंगे। धन्यवाद।